यस बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। मैं आज आपको बताने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहली जो बात आती है वह आती है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, यानी कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम इन वाक्यों की पहचान के लिए एक काम करते हैं कि जिन वाक्यों में आपका रहा होगा, रहे होंगे, जैसे आदि शब्द अगर आपको दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो वाक्य है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा, इन वाक्यों में सबसे पहले के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले आपका लेते हैं सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आपका, फिर आपका विल हैव बीन, फिर या शैल हैव बीन, और शैल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और फिर अगर आपका सही समय, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक तो कब पक्का होता है समय जहां पर आपका वो दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, टाइम 2 बजे 3 बजे परसों, कल, डेट दी हुई हो, तारीख दी हुई हो, है ना, और दिन का नाम दिया गया हो, सोमवार, मंगलवार, बुध, अगर 1947 दिया गया हो, मतलब जहां पर डेट दिखाई पड़े, आपको सन दिखाई पड़े, सोमवार मंगलवार दिखाई पड़े, नाम दिखाई पड़े, उसका पक्का समय हो, तो वहां पर आप क्या प्रयोग करते हैं, आपका सिंस। और अगर निश्चित समय हो तो हम प्रयोग करते हैं फॉर, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, है ना, 3 दिन से, 6 दिन से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपका जो एक वचन जो आपके कर्ता जो होते हैं, यानी कि ही शी आपका और यू दे, हम इन सबके साथ जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं साइड या के तौर पर। और अगर हमारा करता है आई और वी, तो हम फिर शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और ये बात मैं आपको प्रत्येक वाक्य में मैंने बताई है कि अगर आपका फ्यूचर से संबंधित कोई भी टेंस है, होगा से संबंधित कोई भी टेंस है, तो वहां पर आपको ही शी इट यू दे के साथ में विल का प्रयोग होता है। बाकी केवल आई और वी, मैं और हम के लिए शैल का प्रयोग होता है। तो ना, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और ही शी के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वाक्यों को हम बनाएंगे। अब जैसे पहला वाक्य हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तुम्हारा भाई 2 घंटे से रोड पर टहल रहा होगा। क्या है वाक्य हमारा, तुम्हारा भाई 2 घंटे से रोड पर टहल रहा होगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, हमारा करता आएगा, वो क्या है, तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर। और फिर क्या आएगी, साइक्रिया। साइक्रिया क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये क्या है, योर ब्रदर है, तो यहाँ के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। फिर कौन सा काम हो रहा है, टहल रहा होगा, तो क्या होगा, बाकी
फिर टहल कहाँ पे रहा है? रोड पर, वॉकिंग ऑन द रोड। और फिर क्या है? 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे कौन से हैं तुम भी नहीं जानते, तो यहां पे क्या होगा? फॉर 2 hours, यानी कि योर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours। हम इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे। अच्छा, तो ये तो था हमारा कि जब हमने आपका फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाया, लेकिन जब हम आपका नेगेटिव इसको बनाएंगे, नकारात्मक जब हम इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे भाई? यानी कि जिन वाक्यों में हमारा नॉट का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा, वो वाक्य में कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आएगा अर्ता, आएगा आपका अर्ता के बाद आएगा विल और शेल, और विल और शेल के बाद आएगा आपका नॉट, और नॉट के बाद आएगा हैव बीन। फिर हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस प्लस 4, यानी कि निश्चित समय और निश्चित समय। हम क्या करेंगे? विल और शेल के बाद में नॉट लगाएंगे, हैव बीन बाद में प्रयोग करेंगे। जैसे हम वाक्य देखते हैं, मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा? मोहन, फिर क्या आएगा? विल, फिर आएगा आपका नॉट, विल नॉट, फिर क्या बताया था मैंने? हैप्पी, फिर वो कौन सा काम कर रहा है आपका? रीडिंग, फिर कितनी देर से कर रहा है? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। मोहन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। बिल्कुल यही प्रकार से ये वाक्य को बनाया जाएगा। हम आपके नेगेटिव के बाद आपका जो वाक्य आता है वो कौन सा आता है? नेगेटिव के बाद हम आपके प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव वाक्यों में हम क्या करते हैं? विल और शैल को पहले ले आते हैं। यहां पर हम क्या काम करेंगे? हम ये करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कि विल और शैल को आपके सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, और हैव बीन के बाद फिर वर्ब की फिर वाक्य जैसा हम बना रहे थे वैसा का वैसा ही बना रहेगा। लेकिन जो सहायक क्रिया जो है विल और शैल, वो आपके वाक्य में उससे पहले आएगी। और अगर वाक्य इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी है, तो क्या करेंगे? विल शैल के बाद आपका सब्जेक्ट, और फिर आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, और उसके बाद प्लस हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब जैसे हमने वाक्य लिया, क्या हम 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे?
प्रश्नवाचक, क्या हम 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे? तो ये क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? यह है हम के साथ क्या लगाएंगे? वी। तो वी के साथ मैंने क्या बताया था आपको? शैल। शैल के बाद वी, है ना, करता। उसके बाद आपका नॉट, शैल वी नॉट। फिर आपका हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या होगा? क्या काम हो रहा है? खेल रहे होंगे, तो प्लेइंग। और कितने टाइम से खेल रहे हैं हम? 2 बजे से, यानी कि 2 बजे का समय बिल्कुल पक्का समय, आपका निश्चित समय। तो यहाँ पे आएगा सिंस, SINCE और प्रश्नवाचक चिन्ह खत्म, है ना। तो क्या है? क्या हम 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो हमने आज ये देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। और अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वह प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया विल और शैल से पहले बनाएंगे, उसके बाद हम वाक्य को बनाएंगे। तो यही प्रकार से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको बनाना है। और यही प्रकार से जो भी आपके ट्रांसलेशन के जो मुख्य पार्ट जो होते हैं वो आज आपके संपूर्ण होते हैं। संपूर्ण होने के साथ में मैं आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और थोड़े बहुत जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। बाकी आपका जो कोर्स है वो आज कंप्लीट हो चुका है। बाय आपको बच्चों।